हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे पर्सनल लोन ऐप के बारे में दोस्तों जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से यहाँ पे बना सकता है और ये लोन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के पर्सनल लोन के बारे में दोस्तों, और इसकी पूरी रिव्यू करेंगे, पूरी डिटेल्स देखेंगे हम, इसके फीचर्स क्या हैं जो आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकते हैं और यहाँ पे इसके चार्जेस क्या हैं। तो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इवन हम लेटेस्ट अप्लाइंग प्रोसेस जो कि इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च करी है, लेटेस्ट अप्लाइंग प्रोसेस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देख सकते हो आप हमारा 8 लाख से ज़्यादा अप्रूवल आया है दोस्तों। तो ये लोन आप किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हो, चाहे आपको घर का होम रिनोवेशन कराना हो, मेडिकल इमरजेंसीज हो, ये ड्रीम वेकेशंस पे जाना है दोस्तों, तो आप सभी के लिए यहाँ पे इस लोन को ले सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसके फीचर्स, बेनिफिट्स की कैसे आप लोगों के लिए परफेक्ट यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले नंबर 1 हम यहाँ पे लेते हैं इसके लोन अमाउंट और फ्लेक्सिबिलिटी की। तो बजाज फिनसर्व आपको देता है यहाँ पे 55 लाख रुपीस तक का बड़ा लोन दोस्तों। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, 55 लाख रुपीस का लोन, और रिपेमेंट टेन्योर 12 महीने से शुरू होता है, 96 महीने तक यहाँ पे आप लोग को मिल सकता है। मतलब आप अपनी सुविधा के हिसाब से अपनी EMI को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी हर किसी के बजट को यहाँ पे शूट करता है दोस्तों। इसका नंबर 2 जो फीचर है वो है दोस्तों इंस्टेंट अप्रूवल और क्विक डिसबर्सल। अगर आप एलिजिबल हैं दोस्तों तो आप बजाज के साथ आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाएगा और पैसे आपके अकाउंट में आने में 24 घंटे के अंदर वो पैसे आ जाएंगे। मतलब अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है, वो भी 55 लाख तक का लोन दोस्तों। इसके नंबर 3 तीसरा जो फीचर है जो स्पेशल है वो इंटरेस्ट रेट और ट्रांसपेरेंसी दोस्तों। बजाज फाइनेंस की पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो 10% से शुरू होता है दोस्तों, 10% साल का, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम 31% तक जाता है। डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपका सिविल स्कोर कितना है, आपका इनकम कितनी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इसकी प्रोसेसिंग फी भी दोस्तों अप टू 3.93% तक है, जो बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसपेरेंट है। तो आप कभी भी मतलब आपको इसकी चिंता नहीं होगी कि भाई कहीं एक्स्ट्रा चार्ज ना लग जाए। जो चार्ज है वो आपको बजाज पहले ही यहाँ पे बता देगा। इसका नंबर 4 जो बेनिफिट है, जो अच्छा फीचर है, वो है मिनिमल डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन प्रोसेस। बस आपको यहाँ पे KYC डॉक्यूमेंट, इनकम प्रूफ और थोड़ी सी बेसिक डिटेल वो भी ऐप के अंदर डालनी घर बैठे दोस्तों, और आपकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन ही यहाँ पे सबमिट हो जाती है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और कहीं पे भी आपको दूसरी जगह ब्रांच वगैरह कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे हो जाता है। अब थोड़ा सा रियलिटी चेक दोस्तों, हर चीज़ के कुछ प्रोन्स होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। तो बजाज का लोन परफेक्ट है अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है 685 या उससे ऊपर है तो, और आप अगर रेगुलर इनकम करते हो, आपके अकाउंट में पैसे गिरते हैं तो। लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है, 650 से भी कम है, और तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा हाई लगेगा यहाँ पे। पर ओवरऑल ये लोन मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए, सैलरीड इंडिविजुअल के लिए और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से गेम चेंजर है। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए या फिर किसी फाइनेंशियल इमरजेंसीज के ऊपर आने के लिए या हैंडल करने के लिए, तो बजाज फाइनेंस का ये पर्सनल लोन आप लोगों के लिए धमाकेदार ऑप्शन हो सकता है। इंटरेस्ट रेट चेक करने के लिए उनका यहाँ पे EMI कैलकुलेटर भी है। बाकी आप जितने भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे, आपका लोन अमाउंट, आपके सारे चार्जेस, सारी चीजें आप लोग को पहले ही डिस्कस कर दी जाएंगी, बता दिया जाएगा, की फैक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया जाएगा। तो आप बात करते हैं दोस्तों कि इस लोन को हम यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे। इसकी सारी अप्लाइंग प्रोसेस, जब मैं अपना लोन यहाँ पे ले रहा था तो मैंने सारी अप्लाइंग प्रोसेस आप लोगों को दिखाने के लिए कैप्चर कर ली थी। तो वो सारी अप्लाइंग प्रोसेस में आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, हर एक स्टेप्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहें। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो मेक श्योर कर ले कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करा हो, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए हम इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो लाते हैं। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और बजाज फाइनेंस में लोन अप्लाई करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दिया है। आपको उसी लिंक के थ्रू जाना है, क्योंकि उसमें आपको अप्रूवल के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाएंगे। नॉर्मल अगर आप जाके अप्लाई करते हो तो आपके 10% अप्रूवल के चांसेस है, बट अगर आप लिंक के थ्रू जाते हो तो आपके 50% से भी ज़्यादा अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी अप्लाइंग प्रोसेस। तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पे बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन लिखा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके इसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप इस तरह के पेज पे यहाँ पे पहुँचोगे। आप लोगों को सबसे पहले अपने 10 डिजिट का यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है और यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके पास 6 डिजिट का एक OTP आएगा, इस OTP को आपको यहाँ पे डाल के सबमिट करना है। जैसे कि दोस्तों ये OTP आ चुका है, इसको हम अलाउ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सबमिट हो जाएगा।
इसके बाद दोस्तों ऐसा ऑप्शन आएगा वी प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट सबसे पहले, फिर इसके बाद ये ऑप्शन आएगा। इसमें आपको अपना फुल नेम डालना है दोस्तों। यहाँ पे अगर आपका पहले से कोई डिटेल डाली है बजाज में तो ऑटो फिच कर लेगा, अदरवाइज़ यहाँ पे पूरा मैन्युअली चीज़ आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको पूरा नाम डालना है, अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो या फीमेल हो, अपनी दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डाल देना, जन्म तिथि डाल देना है यहाँ पे, और उसके नीचे यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना है। आपका जो पैन कार्ड होगा उसमें एक नंबर होता है 10 अंक का, उस नंबर को यहाँ पे डालना है। इसके बाद सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप पे जाना है, आपको चुनना है कि आप लोग सैलरीड हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। ये जो है बजाज फाइनेंस दोनों को लोन यहाँ पे देता है। इसके बाद दोस्तों पिन कोड आपको चुनना है कि आप जिस भी जगह रह रहे हो उसका जो पिन कोड है वो क्या है वो। इसके बाद ये दोनों एक बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें टिक करना है, इसके बाद कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको इनकम वेरिफिकेशन करनी होगी, और इनकम वेरिफिकेशन के लिए आपको कुछ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके नंबर पे एक OTP आएगा, खासकर उस नंबर पे OTP आएगा दोस्तों जो कि यहाँ पे आपका बैंक से लिंक होगा। तो यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमें अपना पहले बैंक चुनना है कि हमारा जो खाता है वो किस में है। तो यहाँ पे हम बैंक चुन लेंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमने बैंक चुन लिया। इसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है छोटा सा, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और गेट OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद एक OTP आएगा दोस्तों, तो इस OTP को हम यहाँ पे डाल देंगे। ये OTP हमारा अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू आएगा जो कि RBI से लाइसेंस्ड है। अनुमति के थ्रू एक OTP आएगा हमारा 6 डिजिट का। इस OTP को यहाँ पे हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद फिर से ये चेक बॉक्स दिख रहा है, इस पर टिक करेंगे और यहाँ पे ये चेक बॉक्स और उस पर कंसेंट देंगे, गेट OTP पे क्लिक करेंगे। एक बार फिर से हमारे पास यहाँ पे OTP आएगा। OTP आने के बाद शेयर कंसेंट का एक ऑप्शन आएगा, इसमें तीनों चेक बॉक्सेस पर टिक करना। जितने भी चेक बॉक्स दिख रहे हैं आपको, एक देख सकते हो कोटक बैंक के यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, एक यहाँ पे पर्पज के पास है और एक पर्पज नीचे के पास है। सब कंसेंट हम देंगे और गिव कंसेंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम सारे जैसे टिक कर लिया हमने और गिव कंसेंट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा डेट जो है, इस डेट से इस डेट का हमारा बैंक स्टेटमेंट ये लिया जा रहा है। तो हम गिव कंसेंट पे क्लिक करेंगे। योर कंसेंट वॉज सक्सेसफुल हो गई हमारी। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट भी इन्होंने फेच कर लिया है। इसके बाद दोस्तों एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालेंगे हम कि हम काम कहाँ करते हैं। अगर हमारा बिजनेस है तो हमारा बिजनेस कहाँ पे है उसके बारे में हम अपनी जानकारी देंगे। ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो लिखा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले आपको कंपनी का नाम डालना है, फिर नेचर ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके का काम करते हो, फिर आपका जो काम है वो खुद का है या फिर ग्रुप में है ऐसा करके है, फिर आपकी कंपनी कब से है, कम से काम कर रहा है तो वो चुनना है। यहाँ पे डेट डालना है, जैसे कि डेट नहीं डालना, साल डालना है। जैसे मैं 2010 से काम कर रहा हूँ 2010 डालूंगा, 2020 से काम कर रहा हूँ तो वो डालूंगा, मेरा टर्नओवर कितना है साल का वो डालूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। इसके बाद जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ उसका मुझे यहाँ पे एड्रेस डालना है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका बिजनेस चलता है उसका एड्रेस आप लोग डाल देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों इस तरह का ऑफर आएगा दोस्तों, जैसे कि मुझे 8,33,000 रुपये का ऑफर आया है, वो भी 63 महीनों के लिए दोस्तों। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो लोन मुझे मिल रहा है दोस्तों वो 18% के ब्याज पे ये लोन मुझे मिल रहा है, और यहाँ पे 20,539 रुपये की मेरी EMI यहाँ पे बनने वाली है, और ये लोन मुझे 63 महीनों के लिए मिल रहा है। ठीक है, मतलब 5 साल कुछ 3 महीने, 5 साल 3 महीने के लिए इस लोन को मैं ले सकता हूँ, 8 लाख के लोन को। इससे मैं अपना कोई भी एक छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एडिट डिटेल का ऑप्शन है। एडिट डिटेल के ऑप्शन में क्लिक करेंगे अगर तो आप यहाँ पे डिटेल को चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों मान लो कि यहाँ पे मैं 8 लाख रुपए का लोन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं 8 लाख रुपए का लोन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखो चार्जेस दिखेंगे आपको। प्रोसेसिंग फी 16,327 रुपये ली जाएगी। ठीक है, और कितने स्टाम्प ड्यूटी चार्ज 100 रुपये का लिया जाएगा। तो इस तरह के आप चार्जेस देख लेना। ये देखने के बाद आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे अब आपको KYC वेरिफिकेशन करना होगा। KYC वेरिफिकेशन बहुत इजी है, जिसमें डिजी लॉकर आपको कनेक्ट करना होगा। ये चेक बॉक्सेस पर टिक करके आपको कंटिन्यू करना है। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है 12 अंक का। इसके बाद यहाँ पे डाल के नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट करोगे तो आपका पहले तो यहाँ पे मैं बता दूँ, आधार नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा, डिजी लॉकर को अलाउ करना होगा। अलाउ करने के बाद आपका KYC डिटेल ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। इसमें आपका एड्रेस आ जाएगा। अगर ये आपका एड्रेस सही है तो इसको यस कर देना है, और यहाँ पे आपको फुल नेम डाल देना है। आप फादर का डाल सकते हो, मदर का डाल सकते हो, स्पाउस का डाल सकते हो। और जैसे मैं फादर का अगर डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं फादर का नेम डाल दूंगा और यहाँ पे आपको फादर चूज कर लूँगा। फादर पे क्लिक कर लूँगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे बैंक अकाउंट की डिटेल देनी है जिसमें मुझे लोन का पैसा चाहिए होगा। उसमें आपका 1 रुपये भी यहाँ पे आएगा।
आएगा। तो सबसे पहले आपको उसका नाम डालना है जिसके अकाउंट में पैसे चाहिए, जो लोन अप्लाई कर रहा है उसी का नाम आपको डालना है, ठीक है। जैसे मैं अगर अपना लोन अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे खुद का नाम डालना है, इसके बाद IFSC कोड डालना है, इसके बाद अकाउंट नंबर डालना है, इसके बाद सेविंग सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जैसे ही अब कंटिन्यू करूँगा तो मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस सबमिट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों मेरे को पूरी डिटेल मेरे जो मोबाइल नंबर उस पर भेजा जाएगा और एक नंबर आएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव का कॉल आएगा मेरे पास, जिसका नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा। वो आप लोगों को कॉल करेगा, कुछ डिटेल आपसे पूछेगा और आपके शायद आए आपके घर पे, और बाकी की प्रोसेस वो वहाँ पे करेगा। जैसे ही बाकी की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपकी चेक करेगा। उसके बाद आपकी क्रेडिट स्कोर चेक होगा। अगर क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो इसके बाद आपका ई मैंडेट होता है। ई मैंडेट बेसिकली ये होता है कि आपके खाते से EMI कट जाएगी। वो पूछेगा कि भाई आपका खाता कौन सा है जिसमें पैसे आते हों, मतलब कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन आते हों, या फिर आप किस खाते से पैसे कटवाना चाहते हो उसकी डिटेल मांगेगा। उसमें ऑटो पे सेटअप करने के लिए बोलेगा, तो वो डेबिट कार्ड के थ्रू आप लोग ऑटो पे सेटअप कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों ये एग्रीमेंट लेटर के लिए एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डालना है। फाइनली फिर लोन डिसबर्स यहाँ पे हो जाएगा। वो पूरा स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। विदिन 24 आवर आपका पैसा आपके खाते में यहाँ पे डिसबर्स कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस अब यहाँ पे बजाज ने करी है, और बजाज इस टाइम पे सैलरीड वालों को और सेल्फ एम्प्लॉयड सबको यहाँ पे लोन दे रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ काम धंधा यहाँ पे बताना पड़ेगा। और बाई चांस दोस्तों मान लो बजाज से आपका लोन अप्रूव नहीं होता, लेकिन आपको पैसों की अर्जेंट ज़रूरत है और आपका कहीं से काम नहीं चल रहा है दोस्तों, ऐसे केसेस में मैंने एक ऐप का आपको लिंक दिया है जिससे आप लोग 2 लाख रुपए तक का लोन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो, हमने भी रिसेंटली में 2024 के एंड में हमने 2 लाख का लोन लिया हुआ था, और ये लोन लेने के लिए हमारा क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम था। उस क्रेडिट स्कोर पर हमें लोन मिल गया था। 650 के क्रेडिट स्कोर पर हमें पैसा मिल गया था, वो भी मेरे केवल हमारे आधार कार्ड और पैन कार्ड में। तो आप भी दोस्तों इस ऐप के थ्रू 2 लाख तक का लोन ले सकते हो। इस ऐप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। आप सभी लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।